राजस्थान का सीमांत जिला जैसलमेर। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ का जनजीवन बहुत कठिन है। चारों ओर का क्षेत्र या तो घने रेगिस्तान से घिरा है या फिर एकदम वीरान। हरियाली के नाम पर यहाँ केवल छुटपुट पेड़ और झाड़ियां ही देखने को मिलती हैं। सर्दी में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है यहाँ और गर्मी में झुलस से जाते हैं लोग। इस इलाके में बारिश तो भगवान की बड़ी मेहरबानी होने पर ही होती है। सन 1025 में मुगलों द्वारा इस रियासत की पूर्व राजधानी लुद्रवा पर आक्रमण के बाद उस समय के महाराजा महारावल जैसल देव ने 12 जुलाई सन 1156 को एक पहाड़ी पर जैसलमेर के इस किले की नींव रखी। आपको बता दें कि जैसलमेर के शासक गंगा जमुनी तहजीब में भरोसा रखते थे, इसीलिए यहां सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। विशेषकर जैन धर्म के लोगों का जैसलमेर रियासत में बड़ा ही सम्मान था। लोद्रवा पर मुगलों के हमलों से जैन मंदिरों को भी काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जैन मंदिर के चतुर पुजारियों ने इन हमलों का एहसास होते ही बेशकीमती मूर्तियों को उन मंदिरों से हटाकर सुरक्षित रखने के लिए किसी जगह मिट्टी में छिपा दिया था। और जब हमलावर लूट खसोट और तोड़फोड़ के बाद वहां से चले गए, तब उन मूल्यवान मूर्तियों को पुजारियों ने उन स्थानों से निकाल लिया। ये भव्य जैन मंदिर जैसलमेर के सोनार किले के भीतर ही बने हुए हैं। एक बात तो आप सोच ही रहे होंगे कि जैसलमेर के महाराजा जैन तो नहीं थे, लेकिन फिर भी किले में जैन मंदिर क्यों? दरअसल मुगलों के आक्रमण के डर से जैन धर्मावलंबियों ने इस रियासत को छोड़ने का मन बनाया तो महाराजा को चिंता हुई, क्योंकि जैन समाज के लोग यहाँ के व्यापार की धुरी थे और रियासत के खजाने में इनका बड़ा भारी योगदान था। ऐसे में राजा इन्हें भला कैसे जाने देते? राजा ने जैन धर्म के अनुयायियों को किला परिसर में ही भव्य जैन मंदिर बनाने की अनुमति दे दी और इसके बाद करीब 250 साल की कड़ी मेहनत के बाद बन सका स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण ये भव्य जैन मंदिर। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जैसलमेर के सिलावट मुस्लिम परिवार के कारीगरों ने अपने हुनर का यहां जोरदार जलवा दिखाया। जैसलमेर इलाके में 10 विशाल जैन मंदिर हैं, जिनका निर्माण 14वीं शताब्दी के बाद हुआ है। इनमें मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, चंद्रप्रभु, शांतिनाथ, संभवनाथ, कुंतुनाथ, महावीर स्वामी और सीमांदर स्वामी के मंदिर हैं। आइए मेरे साथ, अब मैं आपको रूबरू कराता हूं इस जैन मंदिर के सौंदर्य से। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। अद्भुत, विश्वास ही नहीं होता कि इतना सुंदर ये एंट्रेंस कलाकारों ने अपने हाथों के हुनर से बनाया है। इट्स रियली अनबिलीवेबल। बहुत खूब, बस देखते जाइए, इस स्थान का कण कण आपको रोमांचित कर देगा। आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता, बस निहारते जाइए, निहारते जाइए। शानदार गोल गुंबद, इतने सुंदर, इतने भव्य और आकर्षक। जरा आप इस गुंबद पर ध्यान दें। कोई भी इस लाजवाब स्थापत्य कला से सम्मोहित हो जाएगा। इस गजब के आर्किटेक्चर को आप देख रहे हैं। देवताओं की आकर्षक प्रतिमाएं, खंभों पर ही क्यों, हर तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां। विश्वास ही नहीं होता कि इन आकर्षक मूर्तियों को पत्थरों पर उकेरा गया है। इतनी बारीक नक्काशी देखकर लगता है जैसे समूची शिल्पकला यहां नतमस्तक है, जो अपने स्वरूप पर जरूर इठला रही होगी। अब आपको हैरान कर देने वाली एक और बात बताते हैं। यहां पर कुल 6,666 मूर्तियां हैं।
हर रोज इन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराया जाता है और केसर चंदन से इनकी पूजा की जाती है। आपके लिए एक और रोचक जानकारी है हमारे पास। इन जैन मंदिरों का निर्माण करीब 2700 जैन परिवारों के सहयोग से पूरा हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं रांका, डागा, सकलेचा, भंसाली, चोपड़ा, कोठारी और लूणिया आदि। मंदिर के बेसमेंट में देखने को बहुत कुछ है यहां। इसके बारे में हम लक्षु महाराज से बहुत कुछ जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। पहले मैं आपको दुनिया के गौरव इन जैन मंदिरों में विराजमान तीर्थंकरों की मूर्तियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये है मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ की मूर्ति। ये मंदिर की मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यही कोई 2073 साल पहले की। ये मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन आपको इस मूर्ति पर सफेद सी एक चमक दिखाई दे रही होगी। जी हां, ठीक देखा आपने। दरअसल इस मूर्ति पर सच्चे खरे मोतियों का लेप किया गया है। कहते हैं कि लोद्रवा के जैन मंदिर की यह मूर्ति मुगलों के हमले के बाद एक सुरंग के जरिए यहां लाई गई थी। मंदिर के ऊपरी हिस्से में है चंद्र प्रभु मंदिर। इसमें विराजमान हैं भगवान पार्श्वनाथ की 108 मूर्तियां। इतनी सारी मूर्तियों का एक ही मंदिर में होना अपने आप में एक अनूठी बात है। ये सभी व्हाइट मार्बल से बनी हुई हैं। आदिनाथ भगवान के इस मंदिर में चावल जितनी, या यूं कहें कि तिल जितनी भी एक मूर्ति है। इसे जौ जितना मंदिर भी कहते हैं। इस मूर्ति को आंखों से देखा नहीं जा सकता। हां, अगर आपके पास लेंस है तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। मैं आपको एक और कमाल की बात बताऊं। इस एक छोटे पत्थर में कुल 999 मूर्तियां हैं। अब हम आपको इस मंदिर की दो और अद्भुत चीजें दिखाएंगे। ये देखिए, ये एक गौमुख की सी आकृति है। क्या शानदार तरीके से इसे तराशा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? चलिए मैं बताता हूं। ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये एक गौमुख की मूर्ति है। इसमें बैठक खरगोश की तरह, पंजा शेर की तरह, मुंह मगरमच्छ जैसा, फन सांप की तरह, जीभ गाय जैसी, आंखें मछली की तरह और पंख मोर जैसा, और मुंह के बीच में एक बत्तख दिखाई दे रही है। एक साथ एक मूर्ति में इतनी सारी आकृतियों को देखकर भाई हमने तो दांतों तले उंगली दबा ली। मूर्तियों के प्रक्षालन का पवित्र जल इस गौमुख से बाहर आता है। और अब इसे देखिए, इस गुंबद के बीचों बीच आपको कुछ आकृतियां दिखाई दे रही होंगी। थोड़ी नजर आप इस पर भी डालिए, फिर हम आपको बताएंगे कि यह आखिर है क्या। जी, देख लिया आपने। अब हम आपको समझाते हैं। असल में इसमें एक सिर और 5 धड़ हैं, और ये पांचों धड़ जैन धर्मों के 5 प्रिंसिपल्स सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को दर्शाते हैं। कलाकार ने इस तरह इस मूर्ति को बनाया है कि हम इसको जहां से भी देखेंगे सिर उसी एंगल के धड़ से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। हो गए ना आप भी अचंभित? ये हैं इस मंदिर के लक्षु महाराज।
ये हमें दिखाएंगे यहाँ का तलघर यानी बेसमेंट। हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन इन तंग सीढ़ियों पर हमें जरा सावधानी बरतनी होगी। ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है यहाँ पर। प्राचीन समय के अंदर मुगलों के आक्रमणों से बचने के लिए प्राचीन ग्रंथों को गुजरात के सिद्धपुर पाटन से जैसलमेर लाया गया और इस तलगृह में रखा गया। पहला तलगृह 12 फीट लंबा 7 फीट चौड़ा ये कमरा है। इसके अंदर सेकंड तलगृह है जो 12 फीट लंबा 7 फीट चौड़ा हॉल है। इसके अंदर 3 अलमीरा है। उसके अंदर एक आधा दरवाजा और खुलता है। उसमें तीसरा तलगृह है जिसमें 6 अलमीराओं के अंदर 438 ताड़पत्री ग्रंथों को गुजरात पाटन से जिनको लाया गया वो रखे हुए हैं। इसका संशोधन का काम में जम्बू विजय जी महाराज साहब लगे हुए हैं। जैन लोगों के बहुत बड़े तीर्थ स्थल जैसे मैंगलोर के पास में मूढ़बद्री और लक्षु महाराज बताते हैं कि यहाँ ताड़ पत्रों पर हाथ से लिखे गए बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इन बहुमूल्य दस्तावेजों को किसी तरह आक्रमणकारियों से बचाकर बैलगाड़ियों के जरिए इस मंदिर में सुरक्षित रखने के लिए लाया गया था। ताड़ पत्रों में दर्ज ये ज्ञान आज यहाँ 438 बक्सों में रखा गया है। हाथ से लिखे गए ये सभी ग्रंथ प्राकृत, पाली और अर्धमालिनी भाषाओं में हैं। इनमें जैन मुनियों के प्रवचन, जैन धर्म के नियम और आगम वगैरह दर्ज हैं। 14वीं शताब्दी में इस जैन ज्ञान भंडार की स्थापना श्री जिनभद्र सूरी जी महाराज द्वारा की गई थी और इसे रोज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जैन धर्म के लोगों के लिए खोला जाता है। यहां पर कल्प वृक्ष का एक मॉडल भी है। इसके अलावा यहां मौजूद है जैन धर्म का महामंत्र। इसे सोने की स्याही से लिखा गया है जिसे नवकार मंत्र कहते हैं। जैन धर्म के 5 कल्याणकों की तस्वीरें भी यहां दर्शनों के लिए मौजूद हैं। हीरे पन्ने की कई मूर्तियों को भी इस तलघर में सुरक्षित रूप से सजाकर दर्शनों के लिए रखा गया है। जरा इसे देखिए, ये है विजय पताका महायंत्र। ये कपड़े पर बना है और इसे सर्व सिद्धि यंत्र भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये 300 साल पुराना है। अब जरा इसे देखिए, ये हरे रंग में पन्ने से बनी भगवान महावीर स्वामी की एक मूर्ति है। कितनी मनमोहक है एमरल्ड की ये मूर्ति। इस चमत्कारी प्रतिमा की आभा देखते ही बनती है। इसी तहखाने में दादा मुनि जिन्नदत्त सूरी के कपड़े भी दर्शनों के लिए रखे गए हैं। कहते हैं कि दादा मुनि जिन्नदत्त सूरी के प्राण त्याग देने के बाद दाह संस्कार में उनका शरीर तो जल गया, लेकिन उनके पहने हुए वस्त्र बिल्कुल नहीं जले। ये पवित्र कपड़े पहले गुजरात के सिद्धपुर पाटन से अजमेर लाए गए और बाद में कोई 12वीं शताब्दी के आसपास इन्हें जैसलमेर लाया गया। पूरी दुनिया में जैसलमेर के ये जैन मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प कला की एक अनूठी मिसाल हैं। जो भी इन्हें देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अत्यधिक दुर्गम रहे इस इलाके में पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी से आस्था के इन मंदिरों को कैसे रचा गया होगा, और वो भी बिना पानी और सीमेंट के। बारीक नक्काशी और मूर्ति कला के इस करिश्मे का निर्माण जैसलमेर के सिलावट मुस्लिम परिवार के कारीगरों ने किया था। कई पीढ़ियां लग गईं, तब जाकर मिली जैन धर्म के अनुयायियों को आस्था की ये बेजोड़ सौगात। शानदार नक्काशी और बहुमूल्य मूर्तियों के अनोखे संगम हैं जैसलमेर के ये जैन मंदिर। पूरी दुनिया से न केवल जैन बल्कि सभी धर्मों के लोग इन मंदिरों का दीदार करने आते हैं, और आए भी क्यों ना, क्योंकि ये जैन मंदिर हैं दुनिया के गौरव। जैसलमेर के महान कारीगरों ने अपने कुशल हाथों से छैनी हथौड़ी को ऐसा नाच नचाया कि आज हर कोई उसे देखकर झूम उठता है।
इस भव्य मंदिर के निर्माण कलाकारों को हमारा सलाम।